आज जानेंगे 3 नए आपराधिक कानूनों यानी कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के तीनों ही जगह लेने वाले हैं पुराने 3 आपराधिक कानूनों की, जो कि है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की। नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको मिल ही गई होगी। आईपीसी और बीएनएस में क्या डिफरेंस है, बीएनएस में कौन सी नई बातें आ गई हैं और आईपीसी की कौन सी बातों को बीएनएस में जगह नहीं दी गई है। तो 2 कानूनों का आपने नाम याद रखना है। एक है इंडियन पिनल कोड 1860 और है बीएनएस 2023। इसे नई और पुरानी आईपीसी नहीं कहेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि कानून का नाम ही बदल गया है। अब ये नई आईपीसी नहीं रह गई, अब इसका नाम होगा बीएनएस। अब हम आईपीसी को बीएनएस के नाम से जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वो धाराएं हैं और प्रोविज़न हैं जो बीएनएस 2023 में शामिल की गई हैं, जो आईपीसी की नहीं रही। तो सबसे पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में चाइल्ड शब्द यानी कि बालक यानी कि बच्चे शब्द को परिभाषित किया गया है। सेक्शन 48 जोड़ा गया है, जिसमें अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया, भारत से बाहर भारत में कोई अपराधों के किए जाने के लिए दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। सेक्शन 69 जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, यानी कि छल करके, उसको धोखा करके उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने में इसमें अपराध बनाया गया है। फिर सेक्शन 95 जोड़ा गया है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर देना, उसको एम्प्लॉय बनाना या उसे अपॉइंट करना, इस बारे में प्रोविज़न है। फिर सेक्शन 152 जोड़ा गया है, एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य को इसमें परिभाषित किया गया है और दंडनीय बनाया गया है। फिर सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 पनिशमेंट फॉर मर्डर, यानी कि हत्या के लिए दंड में क्लॉज जोड़ा गया है, हत्या के लिए 106 सब सेक्शन 2, जिसमें कॉजिंग डेथ बाय निग्लिजेंस यानी कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने को दंडनीय बनाया है यही वो सेक्शन है 106 सब सेक्शन 2, जिसको लेकर ड्राइवर्स और राज मोटर्स ने हड़ताल की थी, देश भर में चक्का जाम किया था। तो आपको जानकारी दे दूं कि सेक्शन 106 सब सेक्शन 2 इसे आईपीसी में जगह नहीं दी गई थी, लेकिन बीएनएस 2023 का भाग है। उसके बावजूद भी, क्योंकि देश भर में चक्का जाम हुआ था, वर्तमान सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। सेक्शन 106 क्लॉज 2 को छोड़कर कंप्लीट बीएनएस जो है वो लागू होगा। तो ये वाला प्रावधान लागू नहीं होगा स्टार्ट 1 जुलाई से, शायद भविष्य में लागू हो या सरकार इसको अमेंड करके लेकर आए। 106 क्लॉज 2 ये लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुड़ी है, जो संगठित अपराधों के बारे में प्रावधान करती है। 112 जुड़ा हुआ है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो छोटे संगठित अपराधों के बारे में प्रावधान करती है। फिर सेक्शन 113 जुड़ा हुआ है, जो टेररिस्ट एक्ट यानी कि आतंकवादी कार्यों को परिभाषित करता है और दंडनीय बनाता है। फिर 117 में 2 धाराएं जुड़ी गई हैं, 117 क्लॉज 3 और क्लॉज 4, जो वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यानी कि स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, इस धारा को और भी मजबूत बनाती है। फिर सेक्शन जुड़ा है 152 विच टॉक अबाउट एक्ट एंडेंजरिंग सोवरेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों को इस धारा में दंडनीय बनाया गया है। फिर एक सेक्शन जुड़ा हुआ है, दैट इज़ 195 क्लॉज 2, जो assaulting or obstructing public servant when suppressing riot। अगर कोई लोक सेवक किसी बलवे को या दंगे को दबाने का कार्य कर रहा है तो उस समय उसके रास्ते को रोकना या उसके कार्य में बाधा डालना, उसको यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है। फिर एक सेक्शन जुड़ा गया है 197 क्लॉज 1 क्लॉज डी, इम्प्यूटेशन एडजर्सन प्रोजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना या कोई भाषण देना, कोई बात करना, जिसको ये पनिशेबल यानी कि दंडनीय बनाता है। फिर 304 नंबर की धारा जुड़ी है, जो 304 स्नैचिंग की बात करती है, यानी कि हाथ से मोबाइल झपट लेना, किसी के गले में से चेन झपट लेना, ऐसी वाली बातें जो हैं वो यहाँ पर पनिशेबल बनाई गई हैं। 324 क्लॉज 3 में वो धारा जोड़ी गई है जो मिसचिफ को, यानी कि मिसचिफ के अपराध को और कठोर बनाती है। फिर सेक्शन 341 में दो धाराएं जुड़ी गई हैं, क्लॉज 3 और क्लॉज 4, मेकिंग और पजेजिंग काउंटरफीट सेल एक्सेट्रा विथ इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 338। यानी कोई अगर जाली दस्तावेज़ बनाने के लिए, फर्जी दस्तावेज़ बनाने के लिए कोई भी नकली सील अपने कब्जे में रखता है तो उसको अब सज़ा मिलेगी। सिर्फ कब्जे में रखना मात्र भी अब पनिशेबल है। फिर 358 सेक्शन रिपील एंड सेविंग के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये है कि आईपीसी जो है उसको यहाँ से रिपील किया गया है और उसकी जगह बीएनएस 2023 लिख दिया गया है। यानी तो आईपीसी जो था 1872 का, उसमें कुल मिलाकर 23 चैप्टर थे। ध्यान रखिए 23 चैप्टर उसमें थे और 511 यानी 511 यानी कि कुल मिलाकर 511 धाराएं उसमें दी गई थी। जो नया हमारे पास कानून है जिसका हमारे पास नाम है बीएनएस 2023, इसमें कुल अध्यायों की संख्या दैट इज़ चैप्टर 20 और कुल जो धाराएं हैं वो हैं सेक्शन 358, जो 20 अध्यायों यानी चैप्टर्स और 358 धाराओं के साथ एक नया कानून आपके हाथ में है जो लागू हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से। उम्मीद है कि मैं आपको कम शब्दों में यह वीडियो लेकर आई हूँ। आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि पुराना यानी कि आईपीसी 1860 और बीएनएस 2023 में क्या अंतर है और क्या मुख्य बात है जो इसमें जोड़ी गई है। इसके संबंध में लगातार वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।